कॉलेज में इंस्ट्रक्टर हूँ। आज मैं आपको सिविल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में लेक्चर दूंगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ाते हैं सिविल थर्ड ईयर में। तो इस सब्जेक्ट का जो कोड है वो सिविल 322 है और इस सब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है एनवायरनमेंट हेल्थ और दूसरा पोर्शन है सेफ्टी। तो एनवायरनमेंट हेल्थ जो है इसके बारे में तो सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब है माहौल, इंसान, जानवर, दरख्त जहाँ कहीं रहते हैं और उसके इर्द गिर्द का जो भी माहौल है, जो भी उसके इर्द गिर्द चीज़ें पाई जाती हैं वो उसका माहौल कहलाता है। अगर बनी नो इंसान जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में है, चाहे वो कमर्शियल में है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर उनका माहौल वहाँ का अच्छा होगा तो उनकी सेहत अच्छी होगी और अगर उनका माहौल अच्छा नहीं होगा तो उसके बुरे असरात जो है उनकी सेहत पे पड़ेंगे। इस तरह जो है वो उनकी सेहत जो है वो क्या होगी कि वो भाई ऐसा ऐसा ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। इस सब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर थ्योरी पे डिज़ाइन है, इसमें कोई किसी किस्म का प्रैक्टिकल जो है वो नहीं है। तो इस सब्जेक्ट की अहमियत जो है इसके बारे में है कि वो तमाम चीज़ें जो बनी नो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती हैं, मिसाल के तौर पर उसके पीने का पानी साफ़ हो, उसकी हवा ठीक हो जहाँ कहीं वो रह रहा है और वो इलाका जहाँ वो रहायश पजीर है वो जगह ठीक हो। तो हमने टेक्निक्स के ज़रिए इन लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखना है ताकि मुआशरे में बढ़ती हुई बीमारियों को का तदारक जो है वो किया जा सके। तो इस सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट 2010 में फर्स्ट टाइम टेक्निकल बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब इस सब्जेक्ट को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन मीन यानी कि पानी जो है उसका गंदलापन। तो अगर अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया है, तो अगर पीने वाला पानी जो है वो ठीक होगा तो उससे बीमारियां जो हैं वो जन्म नहीं लेंगी। इस तरह जानवरों के लिए पानी जो है वो साफ़ होना चाहिए, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू ठीक होनी चाहिए। इस तरह जो फसलों को पानी दिया जाना होता है उसकी पीएच वैल्यू ठीक हो। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो सहल हो सकती है और बीमारियों से हमारे छुटकारा जो है वो हमें हासिल हो सकता है। तो वाटर पोल्यूशन मीन के हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि ऐसा पानी जिसमें वो तमाम अनासर पाए जाएं जिसकी वजह से पीने वाले पानी की क्वालिटी जो है वो मुतासर हो, उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। साफ पानी की ये खूबी होती है कि वो बेरंग होता है, वो बेबू होता है और वो बेजायका होता है। अगर वो पीने वाले पानी में ये तीनों चीज़ें पाई गई हों तो वो सही पानी होगा, अदरवाइज जो है वो पानी जो है वो ख़राब तस्वर किया जाएगा। तो वाटर पोल्यूशन जो है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन चुका है कि पानी जो है वो किस तरह जो है हमारा दिन ब दिन जो है वो ख़राब हो रहा है और इसी तरह हमारी जो आबादी है वो भी बीमारियों में मुबतला होती चली जा रही है। तो वाटर पोल्यूशन के जो ज़राए सरफेस वाटर पोल्यूशन जो है तो इसके दो तरह से पानी जो है वो ख़राब होता है। एक है सरफेस वाटर पोल्यूशन कि वो किस तरह पानी ख़राब हो रहा है और एक है अंडरग्राउंड वाटर कि वो किस तरह ख़राब हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम सरफेस वाटर को देखते हैं। तो सरफेस वाटर मीन्स कि वो पानी जो सतह ज़मीन के ऊपर है, जिसमें नदी है, नाले हैं और इसमें दरिया है, समुद्र है, झीलें हैं। अब इनका पानी जो है वो किस तरह ख़राब हो रहा है, यानी कि वो कौन सी ऐसे ज़रिए हैं जिनकी वजह से हमारा ये पानी जो है वो ख़राब हो रहा है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज मीन कि जो हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है, मिसाल के तौर पे लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग के हमारे यूनिट जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो जब वो अपना रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं तो उनकी जो वेस्टेज होती है वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट, यानी कि विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो डाल देते हैं। तो अब इनकी ट्रीटमेंट से मुराद हम क्या लेंगे कि पानी के अंदर वो तमाम अज्जा जो कि पानी का ख़राब करने का मूजब बनते हैं उनको निकाल लिया जाए या कम से कम उनके असर को ज़ायल करने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए कि उनका असर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज में क्या है कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपना रॉ मटीरियल से मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बना रही है और वो पानी
जो वेस्टेज आ रहा है वो किसी नदी, नाले या दरिया में डायरेक्ट जो वो डाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि वो पानी जो है उस नदी का, उस नाले का वो ख़राब हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता वो पानी जो है जब वो फसलों को लगता है, वो ज़ेर ज़मीन जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो सारा पानी जो है वो ख़राब हो रहा है, उससे हमारी सेहत जो है उस पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। नंबर 2 में है नॉन पॉइंट सोर्सेज। यानी नॉन पॉइंट सोर्सेज में ये होता है कि एक जगह पे हमारे जो हम बेतहाशा फसलों के ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन फसलों के ऊपर आने वाले जो मुख्तलिफ ज़हरे हैं, जब बारिश होती है तो वो पानी जो है वहाँ से निकल के हमारे नदी नालों की तरफ चले जाता है, जिसकी वजह से आप देखें तो वो पानी जो है वो ख़राब हो रहा है। इसके लिए हमारे पास जो चीज़ बनी वो है उसको हम कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। तो नॉन पॉइंट सोर्सेज को भी हमें चाहिए कि फसलों के ऊपर महकमा ज़राअत के मशवरे के बगैर किसी किस्म का स्प्रे ना करें और ना ही बेजा खादों का इस्तेमाल करें, जिससे जो है वो हमारा जो है वो पानी ख़राब हो रहा है। उसके बाद आता है, ये था सरफेस वाटर पोल्यूशन, कि जो सतह ज़मीन के ऊपर पानी है वो किस तरह ख़राब हो रहा है और इसको हम किस तरह इसका तदारक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सोर्सेज जो पॉइंट सोर्सेज हैं हमारे, उनमें हम ट्रीटमेंट करके पानी को डिस्पोज ऑफ करें। और नंबर 2 में जो पॉइंट नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं, इसमें हम ये करें कि हम इसमें कम से कम फसलों के ऊपर जहरों का और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, तो इससे हम किसी हद तक जो है वो काबू पा सकते हैं। नंबर 2 में है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन या सब सरफेस वाटर पोल्यूशन या ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो किस तरह ख़राब हो रहा है। तो ज़ेर ज़मीन पानी जो है बेसिकली जो मुख्तलिफ हमारी इंडस्ट्री की वेस्टेज जा रही है उसको हम ऐसे ही तालाब में या कुएँ की शक्ल में छोड़ देते हैं, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, या फिर हमारी जो सीवरेज की लाइनें बिछी हुई होती हैं वो कहीं सी जगह से डैमेज हो जाती हैं, तो उससे वो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीपेज का जरिया बनता है, यानी कि वो पानी सतह ज़मीन के ऊपर से रिस के ज़मीन के अंदर मसामों के जरिए वो नीचे वाले पानी के साथ जाके मिल जाता है, जिससे नीचे वाला पानी जो है जो नेचुरल वाटर होता है वो भी ख़राब हो रहा है। इसकी बहुत सी मिसालें हम मैं दे सकता हूँ कि देखें कि हमारे कराची शहर, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, तमाम जितने हमारे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन तमाम का ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो ख़राब हो चुका है। उसकी यही वजह है कि हमारा ये सीपेज के ज़रिए पानी जो है वो नीचे जा रहा है और फिर मुख्तलिफ किस्म की अलाइशें, कंटेमिनेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिनकी वजह से वो पानी जो है वो ख़राब हो रहा है। रेडियो एक्टिव चीज़ जो है वो उसकी वजह से पानी हमारा ख़राब हो रहा है। और सब सरफेस वाटर जो है अगर वो ख़राब हो गया तो आप समझें कि इंसानी ज़िंदगी जो है उसका गुजर बसर जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी जगह पर वेस्टेज को डालने से पहले उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बनाई हुई है, उनके इंस्पेक्टर, उनके इंजीनियर्स जाकर मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनकी वेस्टेज की ट्रीटमेंट करें और ट्रीटमेंट करने के बाद जो है फिर उस पानी को डिस्पोज ऑफ करें, ताकि हमारा वाटर जो है वो भी ख़राब ना हो, हमारी लैंड भी ख़राब ना हो और हमारी एयर जो है वो भी ख़राब ना हो। अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो फिर हमारे जो आबादी है उसके मसाइल जो हैं किसी हद तक कम हो जाएंगे, बीमारियों से छुटकारा हो जाएगा। वरना पानी की नाक़िस पानी पीने की वजह से बहुत किस्म की बीमारियां, जैसे दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है और जिगर की बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है मुल्क में और हॉस्पिटलों पे बेतहाशा लोड बढ़ रहा है। इस लोड को कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम टेक्निकल तरीक़ों से आवाम को ऐसे फार्मूलों की मदद से हम समझाएं कि जिससे हमारा माशरा जो है इस बढ़ती हुई बीमारियों से बच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि काजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होते हैं। अल्लाह आपका नासर हो। खुदा हाफ़िज़।